हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र यूज करके। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग फिगर इफ द ब्लॉक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए देन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट बी एंड आल्सो फाइंड रेंज। ये ब्लॉक है, इसका मास m है, दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, और ये स्मूथ ट्रैक है और इसका ये रेफरेंस लेवल है, यहां से हाइट 1 मीटर है, ये 0.5 मीटर हाइट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द ब्लॉक इज स्लाइटली पुश्ड टुवर्ड्स राइट फ्रॉम पॉइंट ए देन फाइंड आउट इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट बी। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, इसका हाइट 1 मीटर, इसका हाइट 0.5 मीटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। ये क्या है, इसमें हाइट h1 है, ये हाइट h2, और ये सपोज u वेलोसिटी से इसको पुश कर रहे हैं, तो ये यहाँ वेलोसिटी v वेलोसिटी फाइंड करना। तो यहाँ टोटल एनर्जी और इस पॉइंट पर टोटल एनर्जी, ये स्मूथ ट्रैक है तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होगा। तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर, टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर, तो इससे हमें ये फॉर्मूला मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। तो ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2। h1 की वैल्यू 1 मीटर, h2 की 0.5 मीटर, तो ये हो जाएगा, और u 0 है तो ये 2, g की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 0.5, तो ये हो जाएगा 10 v स्क्वायर इक्वल टू 10, तो v इक्वल टू √10 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ जाएगा b पॉइंट पर। अब रेंज फाइंड करना है, तो ये b पॉइंट पर वेलोसिटी आ गया, इस पॉइंट पर यहां वेलोसिटी है √10 मीटर पर सेकंड। रेंज के लिए ये ऐसे इस तरीके से कहीं यहां आएगा o पॉइंट, दिस पॉइंट इज p, ये रेंज है। तो इसमें यूज करेंगे s इक्वल टू वर्टिकल के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा u की वैल्यू यहाँ u की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हाफ g की वैल्यू 10 और t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, और s की वैल्यू ये यहाँ हाइट है 0.5 मीटर, ये हाइट है तो 0.5 मीटर हो जाएगा। तो इससे ये 5, तो t स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 1/√10 हो जाएगा, ये टाइम निकल आएगा। अब इससे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो रेंज का फॉर्मूला h इक्वल टू, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए s इक्वल टू ut प्लस, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का होगा वो 0 होगा, तो u की वैल्यू कितनी है, ये √10 है, और t की वैल्यू 1/√10, तो ये रेंज 1 मीटर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ब्लॉक इज स्लाइटली पुश्ड टुवर्ड्स राइट फ्रॉम पॉइंट ए देन फाइंड आउट इट्स स्पीड व्हेन इट रीचेस टू पॉइंट बी। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h1 माइनस h2, ये ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे। तो इसमें u की वैल्यू है 0, 2g, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h1 माइनस h2, h1 1 माइनस 0.8, ये हो जाएगा आपका 20, और इंटू 0.2 इक्वल टू ये 20 और 0.5, ये 0.2, तो 20 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a block of mass 1 kg is placed at the point A of rough surface as shown in the figure. If it is slightly pushed towards right then it stops at the point B.
of the track, then calculate work done by the friction force during its motion from A to B. फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इससे वर्क एनर्जी थ्योरम से ये टोटल काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा प्लस टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसमें इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये लिखेंगे। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल यहाँ स्टॉप हो जाता है, जीरो हो जाएगा, इनिशियल भी जीरो है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी mg और ये हो जाएगा h2 माइनस h1 हो जाएगा। तो इसमें m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, h2 की वैल्यू 0.8 और h1 की वैल्यू है, ये हाइट 1 है, 0.8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 इंटू माइनस 0.2 इक्वल टू 2 जूल माइनस 2 जूल, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू।